हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट पढ़ने पर। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 जारी करेंगे। इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हैं जो इर्रेशनल नंबर है, इनको आपको ऐड और मल्टीप्लाई करना है। किस प्रकार से करना है ये मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। पहला है ऐड। 2√2 प्लस 5√3 को ऐड करना है √2 माइनस 3√3 के साथ। ओके, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2√2 प्लस 5√3 हो जाएगा और ये प्लस 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 √2 प्लस माइनस माइनस 3√3। अब आपको √2 वाले एक साथ रखने और √3 वाले एक साथ करने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये √2 लिखा हुआ है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो समझ जाइए 1 है। तो √2 में 2√2 को 2√2 प्लस 1√2 को प्लस कर देना है और प्लस 5√3 के साथ आपको माइनस 3√3 प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 प्लस 1, ये आगे का 2 और ये पीछे का, ये 2√3 नहीं है 2 है, माई मिस्टेक। तो आपको ये दोनों प्लस कर देंगे तो ये 3√2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी तभी प्लस होगा। अब जैसे इसमें 3 है, अब ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, तो 5 में से 3 गए 2 और √3, और बड़े के आगे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इनको जोड़ने पर। ओके, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5 प्लस √7 की मल्टीप्लाई करनी है 2 प्लस √5 के साथ। इसमें पहले आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को आप √5 से। तो 5 को पहले 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है इसलिए प्लस आ गया। अब 5 को √5 से, दोनों प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 5√5 आ जाएगा। ओके, इसके आगे 1 है तो 5 की 1 से होगी, रूट वाले की रूट से होती है। ओके, अब ये 7 की आप पहले 2 से करोगे, √7 की 2 से करेंगे तो 2√7 हो जाएगा। अब √7 की √5 से करेंगे तो दोनों प्लस के ही हैं, एक ही रूट में आ जाएंगे 7 इंटू 5। तो अब देखते हैं हम, ये बन गया आपका 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35, यही आपका आंसर है। कुछ बातें जो हम समझ लेते हैं। √AB मतलब रूट के अंदर दो अलग अलग नंबर लिखे हुए तो हम उन्हें अलग अलग रूट में लिख सकते हैं अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो। ठीक है, एक ही रूट में अलग अलग रूट में लिख दिया, एक ही रूट के अंदर हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो भी हम उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। √A प्लस √B, √A माइनस √B, इसको हम A माइनस B लिख सकते हैं। आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B, बस वही अप्लाई किया और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन हम रैशनलाइजेशन का करेंगे। रैशनलाइजेशन में हम करते क्या है, रैशनलाइजेशन में हम अगर डिनोमिनेटर में आपका रूट होता है तो हम उस रूट को डिनोमिनेटर से हटाते हैं, बस इतना ही करते हैं। मगर करते कैसे, हटाते कैसे, वो हम जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/√2, हमें नीचे से √2 हटाना है तो हम क्या करेंगे, √2 से ही ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर √2 आ जाएगा, √2 बन जाए √2 और नीचे 2 आ जाएगा। ये इसका रैशनलाइजेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 1/2 प्लस √3, इसका रैशनलाइजेशन कैसे करना है, 1/2
प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 माइनस रूट थ्री, ये दोनों बराबर ही होंगे, कंफ्यूज मत होना। इससे ये कट जाएगा, पूरा कट सकता है ना, तो 1 आ जाएगा, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, ठीक है। जब हम नीचे इस तरीके से प्लस या माइनस में रूट थ्री या रूट टू या कोई भी रूट वाली वैल्यू दी और उसका रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो हम माइनस के साइन से ऊपर नीचे लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से ये क्या बन जाएगा 2 माइनस रूट थ्री और अपॉन में, अब ये a प्लस बी और ये a माइनस बी हो गया, इसको हम लिख सकते हैं a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 4 माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 1। इस तरीके से हमने इसका रैशनलाइजेशन कर दिया। तीसरा क्वेश्चन 5 अपॉन में रूट थ्री माइनस रूट 5 है, हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन लिख सकते हैं, रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन ON करने पर फाइव रूट थ्री माइनस रूट 5 इंटू, मैंने क्या कहा था, माइनस होगा तो प्लस की टर्म लेंगे, रूट थ्री प्लस रूट 5, रूट थ्री प्लस रूट 5, इसको हम लिख सकते हैं अब 5 इंटू रूट थ्री प्लस रूट 5 अपॉन में, अब ये a माइनस बी और ये a प्लस बी बन गया, इसको हम लिख सकते हैं a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 5 से दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 रूट थ्री प्लस 5 रूट 5 अपॉन में रूट थ्री का 3 हो जाएगा और रूट 5 का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5। अगर आपको ऐसे ही लिखना है इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, और कॉमन करके लिखना है तो ज्यादातर तो कॉमन करके ही लिखते हैं, रूट थ्री प्लस रूट 5 अपॉन में माइनस 2, तो ये हो गया माइनस के साथ रूट थ्री प्लस रूट 5 अपॉन में 2, ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, रैशनलाइजेशन कैसे करना है, होप आपको समझ आया हो। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है, यहां पे ये कह रहा है पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर सॉरी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी बाई डी। सी आपका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये सर्कल है, ये जो हमने बाउंड्री खींची है ब्लैक कलर से, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और डायमीटर क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कमफेरेंस से स्टार्ट हो, सेंटर से होती हुई फिर सर्कमफेरेंस पर ही खत्म हो। पाई, पाई नहीं डी, डी बराबर होता है 2r, रेडियस का दुगुना। ओके, ये आपका क्या है, डायमीटर। अब यहां पे कह रहा है पाई बराबर सी बाई डी होता है, यानी कि पाई जो है जब हम सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो उसके इक्वल होता है, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल, और ऐसे ये हमें ये शो कर रहा है कि जो हम जानते हैं पाई एक इररेशनल नंबर है, पर सी जो होता है रैशनल होता है और डी भी आपका ज्यादातर रैशनल होता है। ओके, और जब हम सी को डी से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक रैशनल नंबर आंसर में आता है, तो इसका जो रिजल्ट हो रहा है वो एक रैशनल नंबर है, और पाई जो है वो एक इररेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कभी इररेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, वो ये कह रहा है कि पाई इररेशनल है, तो यहाँ पे ऐसे रैशनल की तरह क्यों नजर आ रहा है।
इसका कारण यह है कि जब भी हम कोई चीज ड्रॉ करते हैं, कोई लेंथ ड्रॉ करते हैं, कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हम एग्जैक्ट सेम साइज का ड्रॉ नहीं करते। ऐसा क्यों? मान लो आपने एक लाइन रूलर ए पे रखा और आपको कुछ 10 सेंटीमीटर का खींचना है, तो आपने यहां से यहां तक की क्या कर दी, एक लाइन खींच दी, फुटर रखा 0 पे और यहाँ पे 10 आया, ठीक है, यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 0 आया, ये 10 सेंटीमीटर की आपने खींच दी। पर होता क्या है, ये पॉइंट जो है, आपको कैसे पता कि ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर के ही बराबर, ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर के ही बराबर होता है। ये पॉइंट है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूं तो ये मुझे कुछ और बड़ा नजर आएगा, और इस पॉइंट में ही देखिए कितने सारे पॉइंट अब मैं ड्रॉ कर सकता हूं। समझ रहे हो? ये छोटा सा पॉइंट था, और जब मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो ये मुझे थोड़ा बड़ा नजर आया। अब इसके अंदर मैं कितने सारे अलग अलग पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो जब हम लाइन खींचते हैं तो हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पर क्लिक नहीं करते, उस पॉइंट तक लाइन को नहीं खींचते जहां तक उसको खींचना चाहिए। इस वजह से जो हमारी वैल्यू है वो कैसे आ जाती है, रैशनल आ जाती है। हो सकता है आपका सी इरेशनल हो या फिर आपका डी इरेशनल हो। अगर सी इरेशनल और ये रैशनल है तो रैशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड करो, चाहे इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करो, तो आंसर ज्यादातर क्या आता है, इरेशनल ही आता है। इसलिए पाई इरेशनल है। यहाँ पे यही एक फॉल्ट है कि हम मेजरमेंट एकदम सही नहीं करते, एग्जैक्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर होता है हमारी मेजरमेंट में, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर है और सी बाई डी रैशनल नंबर आ रहा था। वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं। अदरवाइज सी बाई डी की वैल्यू भी एक इरेशनल नंबर आनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो हमारी मिस्टेक्स की वजह से, जो एरर्स है मेजरमेंट में, उसकी वजह से। आइए अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानें। कुछ लॉज हैं पावर्स को लेके, किसी भी नंबर की जो पावर्स होती हैं उनको लेके। पहला ये बोल रहा है, यहाँ पे आपका बेस ए है और ये भी ए है, सेम है। इसके हिसाब से ए की पावर, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है। जब भी दो नंबर ऐसे हो जिनकी पावर अलग अलग और बेस सेम हो, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है और इनटू में 2 की पावर 2 है। इसे हमें प्रूफ करना है कि 2 की पावर 3 प्लस 2 के इक्वल होगी। तो यहाँ 2 की पावर 5 हो गई और यहाँ 2 की पावर 3 8 होती है और 2 की पावर 2 4 होती है। तो 8 4 जा 32। यहाँ हम 5 बार लिख लेते हैं 2 को। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये वाला एकदम सही है। दूसरा, ए की पावर m है और उसकी पावर n है, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, ए की पावर, पावर्स की पावर जब होती है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसे दोबारा से। ए की पावर m और उसकी पावर n बराबर होता है ए की पावर mn। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 का ही, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3। हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 के। तो ये हो गया 2 की पावर 6, 64 हो जाएगा। यहाँ पे 5 करा था तो 32 था, तो एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 64 हो गया। अब यहाँ पे 4 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की स्क्वायर 4 होती है और उसकी पावर 3, और 4 इंटू 4 64 होता है। तो यानी कि ये दूसरा नियम भी हमारा एकदम करेक्ट है। समझ आया किस प्रकार से मैं अप्लाई करना। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। आपको ये सारे रूल्स, ये सारे लॉज याद करने होंगे ताकि आप एक्सपोनेंट पे जो बेस क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छे से कर पाए। ए की पावर m और ए की पावर n बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रहे हैं
उसके लिए ये कहते हैं कि ये बराबर होगा a की पावर m में से a की पावर n को घटा देने के बराबर, यानी कि a की पावर m माइनस n। मान लीजिए बेस तो सेम है, 2 की पावर 3 ले ली और यहाँ पे 2 की पावर 2 ले ली, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 के इक्वल आनी चाहिए। तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगी, 3 में से 2 गया तो 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, ऊपर वाले को और नीचे वाले को 2 इंटू टू, 2 2 से 2 2 चले जाएंगे, तो इधर बच गया 2 और ये बराबर आ गया 2 के, दोनों की पावर 1 है। तो यानी कि हमारा ये वाला भी नियम एकदम करेक्ट है। अब चौथे नियम की ओर बढ़ते हुए, फोर्थ लॉ एक्सपोनेंट्स की पावर का, a की पावर m और b की पावर m, पावर सेम है और बेस अलग है, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर वही एक डल जाएगी। a की पावर m इंटू बी की पावर m को हम लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। अब 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 बराबर हमें प्रूफ करना है 3 इंटू 2 की पावर 2, पावर तो सेम है। 3 की पावर 2 9 होती है और 2 की पावर 2 4 होती है। ये 3 2 जा 6 और उसकी स्क्वायर, 9 4 जा 36 इक्वल टू 6 की 6 36। तो यानी कि ये वाला भी एकदम करेक्ट है। चौथा लॉ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। पांचवा है, सॉरी, a की पावर m बाय n बराबर क्या होता है, a की पावर m और उसकी पावर 1 बाय n। a की पावर m और उसकी पावर 1 बाय n। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, हम m बाय n को लिख सकते हैं m इंटू 1 बाय n, या फिर लिख सकते हैं 1 बाय n इंटू m। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पे हम इसको प्रूफ करेंगे। पहले हमने a ले लिया, 2 ले लिया, 2 की पावर 3 बाय 2 ले लिया। इसको हमें प्रूफ करना है किसके, a की पावर 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1 बाय 2 के। ओके, अब 2 की पावर 3 बाय 2 इस साइड है, हम पहले इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है और 8 की पावर हाफ है। ओके, यानी कि ये हो जाएगा 2 रूट 2। 2 रूट 2, 8 को जब हम करते हैं 8 को, तो 2 4 जा 2 2 जा और फिर 2 1 जा, तो 2 में से एक 2 बाहर आ गया और एक 2 अंडर रूट में रह गया। ठीक है, अब इधर का देखिए, 2 की पावर 3 बाय 2 है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं m इंटू 1 बाय n, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1 बाय 2 और उसकी पावर 3। देखिए इसके जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। अब 2 की पावर 1 बाय 2 कितनी होती है, रूट 2 होगी। 2 की पावर 1 बाय 2, 1 बाय 2 जब भी पावर 1 बाय 2 तो उसका मतलब है स्क्वायर रूट। जब भी पावर 1 बाय 2 है तो उसका मतलब क्या है, पावर स्क्वायर रूट में है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 बाय 2 को स्क्वायर रूट और उसकी पावर 3। अब रूट 3 इन सॉरी रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा और इंटू रूट 2, तो सेम आ गया 2 रूट 2 के। ओके, अब हम a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं शुरू की एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लॉस थे, ये आपको याद करने, और इन्हीं के आधार पे जो क्वेश्चन है मैं अब अभी जस्ट सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। थैंक यू बोला।